सूर्य और बृहस्पति अगर आपके सप्तम भाव में स्थित है तो आपका जीवन साथी कैसा हो सकता है, आपका मैरिड लाइफ कैसा चल सकता है, मैरिज के बाद आपका जो मैरिड लाइफ होगा उससे आप कितने ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, आपका पार्टनर का ओवरऑल लुक कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके चार्ट में मान लो सप्तम भाव में अब ये कंजक्शन है सूर्य और बृहस्पति का, तो यहाँ सबसे पहले आपको सूर्य को ही देखना होगा क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों में राजा है और राजा के सामने कोई किसी भी ग्रह की नहीं चलती। इसलिए यहाँ बृहस्पति के घरों में भी अगर ये कंजक्शन बनेगा जैसे धनु राशि में या मीन राशि में, तो वहाँ भी सूर्य का जो प्रभाव होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये अलग बात है कि यहाँ सूर्य कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा है आपके सप्तम में या बृहस्पति कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा है। देखिए सूर्य बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है, तो अगर सूर्य का जो प्रभाव है अगर वो डिग्री वाइज कम है तो भी सूर्य का प्रभाव यहाँ ज़्यादा ही माना जाएगा। इसलिए आपके चार्ट में ये जरूर चेक कर लीजिए कि सूर्य आपके कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सूर्य के पास सिर्फ एक ही भाव है और सिंह राशि जहाँ पर भी आपके चार्ट में होगी वो भाव सूर्य का होगा। तो सूर्य अपने से यहाँ कौन से हाउस में बैठे हैं, यानी वो आपके चार्ट में जिस भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव के लिए आपका जीवन साथी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ला सकता है। उस भाव से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य करेंगे मैरिज होने के बाद तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों की नज़रों में आपका जो रेपुटेशन है वो बनेगा। बृहस्पति एक बहुत ही ज्ञान वाले ग्रह हैं या बुद्धि वाले ग्रह हैं या बहुत ज़्यादा विवेकशीलता प्रदान करते हैं, तो अब इन गुणों के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जब भी ये कंजक्शन बनता है आपके सप्तम में। लेकिन क्योंकि ये आपके पार्टनर के हाउस में बन रहे हैं तो पार्टनर में ये गुण होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोनों ही ग्रहों का जो एस्पेक्ट है वो आपके लगन पे है, तो इनका कुछ हद तक प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो लगन में बैठे हुए ग्रह को जरूर देख लीजिए, ग्रह जो आपके लगन में बैठा है उसका जो प्रभाव है वो भी आपके लगन पे होगा और इन दोनों का प्रभाव भी आपके लगन पे होगा। अब आपका जो पार्टनर होगा वो आपको ज्ञान के मामले में, आध्यात्मिक मामले में, इवन धन के मामले में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। तो ये कंजक्शन उतना ज़्यादा अच्छा हम पर्सनल रिलेशनशिप के लिए तो नहीं कह सकते, बट कैरियर वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है पार्टनर। बट पार्टनर आपको पूरी तरीके से डोमिनेट भी करेगा। तो आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार आएगा, जैसे कि आपके कैरियर में, आपकी ओवरऑल वेल्थ में, आपकी जो कहीं ना कहीं एक इमेज है, पर्सनल इमेज, और इवन आपके स्वास्थ्य में भी। इसके साथ साथ जो जीवन जीने का आपका नज़रिया है या जो तरीका है वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जाएगा। तो आप अपने आप को रियलाइज़ कर सकेंगे कि आप किस प्रकार के पर्सन हैं। अब यहाँ पे ये कंजक्शन कौन से साइन में बन रहा है, देखिए अगर ये कंजक्शन आपके मंगल के घरों में बनेगा या इवन सूर्य के घर में बनेगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा सूर्य का। और अगर बृहस्पति के घरों में बनेगा तो भी अगर डिग्री वाइज सूर्य थोड़ा कमज़ोर भी हुआ तो भी सूर्य का प्रभाव ही हम अधिक मानेंगे। लेकिन फिर भी आपको बृहस्पति को भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अगर यहाँ पे वक्री हो जाते हैं तो उस केस में सूर्य का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो उस केस में तो निश्चित तौर पे सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है ही बृहस्पति पर। तो फिर बृहस्पति से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव हैं उन भावों को देखिए, जो भी भावों को बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में अब आपका जीवन साथी आपको काफ़ी सपोर्ट ला सकता है और आप उन भावों से रिलेटेड कार्य करके बहुत ज़्यादा नेम फेम पा सकते हैं, प्रसिद्धि पा सकते हैं, या उन भावों से संबंधित कार्यों को करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और आपका लक भी साथ देगा आपको मैरिज होने के बाद उन भावों से संबंधित काम करने के लिए। सूर्य बृहस्पति यहाँ पर अगर हम देखें तो वास्तव में पार्टनर की इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो किसी बहुत बड़े या तो आध्यात्मिक पद पे हो, आध्यात्म में हो, कोई बहुत बड़ा साधु संत हो, यानी वो अपने आप में बहुत ही नेम फेम पाया हुआ पर्सन होगा। वो एक बहुत अच्छा कोई स्पिरिचुअल गाइड हो सकता है, वो किसी बहुत बड़ी धार्मिक संस्था या धर्म संगठन का अध्यक्ष हो सकता है, उसमें लीडरशिप के गुण बहुत ज़्यादा होने की वजह से इवन वो राजनीति में भी हो सकता है। लेकिन उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लिंक है कहीं ना कहीं फाइनेंस के फील्ड से, आध्यात्मिक फील्ड से या धार्मिक फील्ड से भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे अब आपके चार्ट में सूर्य और बृहस्पति जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आपका जीवन साथी हमेशा ही आपको डोमिनेट करेगा और आपको उन भावों से संबंधित काम करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है मैरिज होने के बाद। अगर मान लो इनमें से किसी भी ग्रह की आपको महादशा आती है आपकी मैरिज होने के बाद तो उसका प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आएगा।
बृहस्पति का अगर देखा जाए तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 11वें भाव को यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो ओवरऑल इमेज है, क्योंकि 11वां घर है वो आपका नेटवर्क सर्कल है और ये आपके इमेज को बढ़ाएगा, नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएगा, दूसरों के मन में आपका जो एक छवि बनेगा, काफ़ी रेपुटेड छवि बनेगा और दूसरों पर आपका जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो आपका पार्टनर ही आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इस कंजक्शन के होते हुए। बृहस्पति का जो 11th हाउस पर प्रभाव है, तो आपको कैरियर वाइज तो ये कंजक्शन अच्छा है ही, लेकिन अर्निंग्स के हिसाब से या नेम फेम के हिसाब से और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो जाता है। और यहाँ पे अगर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ बृहस्पति पर, तो बृहस्पति की जो 11th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, आपको आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में आपका पार्टनर काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि सूर्य और बृहस्पति दोनों का ही एस्पेक्ट लगन पे है, तो लगन पे एस्पेक्ट होने से आपके लिए ज्ञान के मामले में, धन के मामले में और लाइफ में जहाँ भी कोई भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती हो, उन मामलों में जीवन साथी आपके लिए बहुत सपोर्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर इमोशनल होने के लिए कोई ज़्यादा स्थान नहीं है, हमेशा लॉजिकल और विवेकशील आपको रहना पड़ेगा पार्टनर के साथ। अगर मान लो आपके यहाँ पे लगन में केतु जैसा प्लैनेट स्थित है, अगर मंगल जैसा प्लैनेट स्थित है, इवन चंद्रमा जैसा प्लैनेट स्थित है, तो आपको पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। ज़्यादातर केस में आपके जीवन में जो भी पॉजिटिव चेंजेज आएंगे, आपको लाइफ में कोई भी गेन होने को लेके, ज्ञान बढ़ने को लेके या आपकी कोई भी प्रकार की क्षमता डेवलप होने को लेके, वो आपके पार्टनर के आने के बाद ज़्यादा पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ से बृहस्पति का एस्पेक्ट आ जाता है आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेंगे, आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी देंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने में सक्षम बनाएंगे। बृहस्पति का प्रभाव 3rd हाउस पर होने की वजह से आप जितना ज़्यादा किसी भी काम में एफर्ट कर रहे हैं, उतना रिजल्ट आप जरूर पा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति भले ही आपके चार्ट में उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हो, तो बृहस्पति नीच की स्थिति में नहीं होने चाहिए और वक्री भी नहीं होने चाहिए। एक सामान्य स्थिति में हो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हो सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ आपके 7th लॉर्ड को आपको जरूर देखना चाहिए कि 7th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है और 7th लॉर्ड का जो संबंध है आपके चार्ट में वो सूर्य के साथ कैसा है, बृहस्पति के साथ कैसा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो 7th लॉर्ड है वो इन्हीं के भाव में कहीं बैठा हो आपके चार्ट में, तो फिर ये कंजक्शन और भी ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए हो जाएगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, पार्टनर के आने के बाद आपको आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों ही तरीके से जीवन में ग्रोथ करने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी।